पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथातथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार है। हम लोग श्री श्री भजन रहस्य ग्रंथ से षष्ठ जाम साधन सायंकालीन लीला को हम वर्णन कर रहे हैं। भाव दशा में साधक जब प्रवेश करते हैं, साधक धीरे धीरे अपने स्वरूप के जो है अनुभव करते हैं। उस स्वरूप के भावों के स्वरूप के अनुसार तो भगवान के निकट अपने आपकी दैना माधुर्य भावों के जो है प्रकट करते हैं, जिस कथा हम काल श्रवण कर रहे थे। ये गोपियों का भाव देखकर ब्रह्मा को भी खूब होता है, तथा श्रीमद् भागवत में इसी वर्णन होते जा रहे हैं। जिसे उद्धव ब्रजगोपी के भाव माधुर्य देख करके बार बार अपने नतमस्तक होकर के ब्रजगोपी में सर्वोत्तम श्रीमती राधा जी के चरण को प्रार्थना आदि करने लगे। विशेष करके वह समस्त ब्रजगोपियों में श्रीमती राधा जी की विशेष वैशिष्ट इस श्लोक में बता रहे हैं। काल हम श्रवण किया। एता परानुतो भुवि गोपो बद्धो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़भावा वंचन्ति यद्भवभ्यो मुनयो वयंच किं ब्रह्म जन्मभीर अनंत कथा। इस कथा प्रसंग हम काल श्रवण कर रहे थे। जी ब्रह्म जन्म आदि प्राप्ति करके यदि भगवान के ऐसे अनंत कथा माने भगवान के अनुपम जो लीला माधुर्य कथा, विशेषकर रासलीला कथा में यदि रुचि नहीं हुई तो ब्रह्मा आदि जन्म प्राप्त करके लाभ क्या है? इसलिए वंचन्ति यद्भवभ्यो मुनयो वयंच, बड़े बड़े मुनि लोग भी जिनकी चरण कमल को प्राप्त नहीं कर सकते, अथवा संसार में भयभीत मोक्ष ही नहीं अपितु बड़े बड़े महापुरुष तथा उद्धव जैसे भक्त भी वह भाव को प्राप्ति करने के लिए वांछा यानी आकांक्षा करते हैं, किंतु वे लोग प्राप्ति कर नहीं पाया, उनकी प्राप्ति नहीं हुई। अथवा कहते हैं जिनकी मन कृष्ण कथा में लग चुका है, उन्हें शुक्र, सावित्र एवं जागिक इन तीनों जन्म की कोई आवश्यकता नहीं है। जन्म की विशेष वैशिष्ट्य नहीं दिखाया क्या? किसमें? भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, और ऐसे गोपियों की भाव माधुर्य में हमारा रुचि हो। क्योंकि निखिल जीवों की आत्मस्वरूप श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की अत्यंत रूढ़ भाव है, और ऐसे गोपियों की शरीर धारण करना सार्थक है। क्योंकि शरीर की तात्पर्य क्या है? ये भगवत भजन करना। लब्धा सुदुर्लमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यं अर्थं अनित्यं अपि अधीर तुर्णं जतेद न प्रतेद उन्मित्तुं जावत निश्चय विषय खोलू सर्वत्र साथ। श्रीमद् भागवत में जो बताते जा रहे हैं, जी पूर्व जन्म के कर्मों और संस्कार के अनुसार धन संपत्ति अथवा सांसारिक
वैभव आदि इसको प्राप्ति होगा, है। किंतु ऐसे महान भगवत भक्तों की संग और ऐसे कथा में रुचि ये होती वह दुर्लभ कहा जाता है। तो पूर्वाभास बता रहे हैं 25 श्लोक काल जो बताया था उसकी आज थोड़ा बहुत बताते हुए आगे की हम कथा बताएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो कहते जा रहे हैं ये एता परं तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एवं निखिल आत्मनि रूढ़भावा वंचन्ति यद्भवभियो मुनयो वयंच किंग ब्रह्म जन्मभीर अनंत कथा रसस्य। ये सब कथा हम लोग काल वर्णन किया था। ये गोपियों के हृदय में किस प्रकार ब्रज माधुर्ययुक्त पारकिया भाव है, ये समस्त कथा काल हम लोग श्रवण किया था। एक एक शब्द की हम काल भी इसको वर्णन किया था। इसलिए इस श्लोक में उद्धव जी ब्रजदेवियों की महात्मा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए तथा गोपबोधुओं की यानी जार भाव को दाम्पत्य भाव से अधिक श्रेष्ठ ठहराते हुए पारकीय भाव की रस एक अपूर्व चमत्कारिता को निष्पादित किया है। इस करके जार भावों के ऊपर मैंने 2 शब्द बताया था। ये किस प्रकार समाज के नियम आदि के उल्लंघन करके और वो पड़ोरा माने विवाहिता जो स्त्रियां की कहा जाता है पड़ोरा कहा जाता है, जिसके विवाह नहीं होते इसे अनुरा बोलते हैं। अनुरा पड़ोरा ये सब शब्द कहा जाता है। पड़ोरा माने जिसके विवाह हो चुके हैं। अप्रसूति का ये समस्त शब्द व्यवहार किया गया। अप्रसूति का माने शब्द क्या है? अप्रसूतिका माने जिनकी पुत्र कन्यादि प्रसव नहीं हुआ, इसको कहा जाए अप्रसूतिका। नहीं हुआ है, बच्चे नहीं हुआ, ये सब इसके कहा जाता है अप्रसूतिका। प्रसूतिका अप्रसूतिका है, बच्चा प्रसव करते हैं जिसे प्रसूतिका कहा जाता है। अप्रसूतिका जिसे कोई बाल बच्चा नहीं है। अर्थात रास में प्रवेश करने के लिए ये समस्त जो है गुण होना चाहिए। आज समझिए, प्रसूतिका गोपियों की जो है भगवान रास में प्रवेश के अधिकार नहीं देंगे। भगवान क्या देंगे? जोग में प्रवेश के अधिकार नहीं देंगे। है तो प्रवेश के रास की प्रवेश की क्या है, इसलिए कहते हैं ये समस्त व्यवहार शब्द व्यवहार किया गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल और शास्त्र में ये शब्द व्यवहार किया गया है। क्या क्या बताए? अप्रसूतिका। अप्रसूतिका माने जिसके कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, विवाह तो हुआ बाल बच्चा नहीं हुआ, अप्रसूतिका कहा जाता है। और शब्द क्या बताया? परोरा माने जिसको विवाह हुआ है। ये सब शब्द आपको समझ में नहीं आएगा, संस्कृत पढ़ना पड़ेगा ना तब आ जाएगा। क्या बताएं अब? परोड़ा कहते हैं जिसको विवाह हो चुकी है।
है। अपरोरा माने जिसके विवाह नहीं हुआ है, सीधी बात। अपरोरा ये समस्त शब्द यूज होता है। अरे स्त्रियों के लिए तो है, तो पुरुष के लिए थोड़ी होता है। और ऐसे विवाहित अवा परोरा जो है, स्त्रियां जो है, कैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि ये शब्द जो व्यवहार किया गया, कौन सा शब्द यहाँ पर व्यवहार किया गया, क्या बोला, जार शब्द व्यवहार किया गया। जार शब्द की अर्थ होता है, यहाँ पर लिखे ना, तथा गोपवधुओं की जार भावों को दाम्पत्य भाव से अधिक श्रेष्ठ ठहराते हुए है, तथा गोपवधुओं यह जार भाव ब्रजदेव के अतिरिक्त तो अन्यत्र संभव नहीं है। हाँ समझिए, जार भाव उसके कहा जाता है अपने पति रहते हुए पर ही है, अलक्षित रूप में, माने छुप करके है, परपुरुष के साथ जो मिलन होता है उसके जार भाव कहा जाता है। आज एक विवाहित होता है, विवाह के बाद क्या होता है, कभी कभी देखा जाए संसार में पति पति में मिलता नहीं है, माने मन के मिलन नहीं होता है, तो अब वो पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष के पास रहता है, किंतु विवाह नहीं किया, किंतु कुछ दूर रहने पर उसके साथ क्या होता है, न पति पत्नी के एक भाव होता है, किंतु विवाह नहीं हुआ, उसके माना नहीं जाता है? तथा कभी कभी समाज उसको जो है स्वीकार कर लेते हैं। समाज दो पहले स्वीकार करते किसके, विवाहित को, समाज उसको सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं। दूसरी जो है कभी कभी विवाह तो हुई, किंतु विवाह के कुछ समय के बाद देखा जाता है उन दोनों के साथ मिले नहीं है, तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो स्त्री क्या करती है, उस पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष के साथ वो रहते हैं, किंतु विवाह नहीं किया है। और कुछ दिन रहने पर उसी के क्या होता है, उसमें सखिया के रूप में ही वो रहता है, विवाह तो नहीं हुआ किंतु सखिया रूप में रहता है, तो समाज उसको कभी कभी स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, ये एक प्रकार है। तीसरी प्रकार होता है, पति है, विवाहिता है, पति है, किंतु पति को धोखा दे करके दूसरे पुरुष के प्रति है जो मिलन आदि होता है उसके कहा जाता है जार भाव कहता है। यार इधर की हिंदी में क्या यारना क्या बोलते हैं, ये समाज के अत्यंत घृण्य कहा जाता है। वेद शास्त्र आदि इसको अनुमोदन नहीं करते है, और उनके इस संसार में भी कोई सुख नहीं है, और मृत्यु के पश्चात भी सुख नहीं है, उसके नरक में ही जाना पड़ता है। किंतु अपराकृत चित्त जगत में यहाँ पर जो कह रहे हैं, गोपोबद्धों की जार भावों के दाम्पत्य भाव से अधिक श्रेष्ठ मनाते हैं। गोपोबद्ध कहने के तात्पर्य है वो गोपियां विवाहिता। बोधि शब्द तब होता है जब विवाहित होते तो बोधि शब्द होता है, इसलिए यहाँ पर जो गोपोबद्ध कहने की तात्पर्य है वो समस्त गोपियों की विवाह हुई, किंतु कृष्ण के साथ कैसे भाव रखा, यार भाव जो कहते हैं, जार भाव रखा। इसमें भी कुछ होता है, उसके साथ कोई मानो कोई अंग संग नहीं होता है कि वो कभी कभी उसके प्रेम की एक भाव रखते हैं, वो एक प्रकार होता है।
और दूसरी होता है अंग संग आदि भी दिखाया जाता है। जहाँ पर अंग संग आदि होता है, आलिंगन चुम्बन आदि होता है, वो होता है क्या, अत्यंत जो है घृण्य कहा जाता है। घृण्य माने हेटेबल है, रेचेबल जिसको कहा जाता है, घृण्य पाप कर्म कहा जाता है। समझ गया? एक तो प्रेम प्रीति रखना उचित नहीं है, और दूसरी प्रेम प्रीति रख कर उसके साथ क्या हो रहा है, अंग संग आदि होते रहा है। ये समाज के लिए अत्यंत घृण्य और पापगामी कहा जाता है। कई प्रकार के विश्वनाथ चक्रवर्ती में इसके बाद दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द व्यवहार किया, जार भाव, भागवत में श्लोक है, जार भावेन, साक्षात जो सुखदेव गोस्वामी पाद ये शब्द व्यवहार कर दिया है। बोले ऐसे शब्द क्यों व्यवहार किया, गोपियों के लिए ऐसे शब्द क्यों व्यवहार किया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण कथा है, महत्वपूर्ण कथा है। इस संसार में जितने धीन और घृण्य वस्तु होता है, चित जगत में वो उतना ही है वंदनीय होता है। ये भाव को दिखा रहे हैं, समझ में आ रहे? हाँ, इस जगत में निंदनीय है, उस जगत में वंदनीय, उस जगत में वंदनीय, इस जगत में निंदनीय हो गया। ये होता क्यों ना, इस जगत जो हम देख रहे हैं, चित जगत की विकृत प्रतिफलन कहा जाता है। इसको समझ में आ जाए, इस जगत में हमको जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये चित जगत की है। गोलोक वृंदावन की क्या कहा जाता है इसको, विकृत प्रतिफलन। प्रतिफलन नहीं है, क्या जाता है, विकृत प्रतिफलन। एक प्रतिफलन होता है, ये विकृत प्रतिफलन होता है। वस्तु जैसे है ऐसे रिफ्लेक्ट होना, उसके प्रतिफलन कहा जाता है। विकृत वस्तु की यह वो विकार हो करके जो प्रतिफलन होता है, उसके विकृत प्रतिफलन कहा गया है। उस जगत में, चित जगत में, गोलोक वृंदावन में, वहीं पर पवित्र निर्मल रूप में सब होता है। वहीं पर कहते हैं किसी प्रकार जो ससुख वासना नहीं रहता है। वहीं पर गोपी गाय सब कुछ शुद्ध सत्य के द्वारा परिवेष्टित है। जैसे ब्रह्म संहिता में इसमें वर्णन करते जा रहे हैं, सब चिदानंदमय है। वो चिदानंदमय अपराकृत दिव्य वो धाम है। और उसी धाम की जो है स्वयं भगवान इस धराधाम में लीला आदि के द्वारा प्रकट आदि कराते हैं, जोगमाया के द्वारा लीला प्रकट कराते हैं। उसको देख करके जो शुद्ध भक्त जो है उसमें रस आस्वादन करते हैं, और अभक्त जो है उसको निंदा आदि करते रहते हैं। ये विशेष, क्योंकि अभक्त जो है उचित जगत के भावना की समझ नहीं पाते हैं, और भक्त जो है प्रेम के द्वारा, रसमाधुरी के द्वारा उसके अनुभव करते हैं और आस्वादन करते हैं। जैसे महाभागवत उद्धव ये क्या बोले, भीष्म पितामह आदि के भी वर्णन होते जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के बाणों के द्वारा, है ना, भीष्म पितामह के बाणों के द्वारा कृष्ण के वक्षस्थल कैसे हो गया, रक्ताक्त, रक्त के बूंद जा रहे हैं। आज समझिए, अर्जुन और भीष्म पितामह के युद्ध होते जा रहे हैं, और उस समय युद्ध में देखा अर्जुन के लिए भीष्म पितामह के वो समस्त बाणों के जो है सहन करना संभव नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण और रथ परिचालना करने के समय रथ के कभी कभी क्या ऊपर उछाल देते हैं। कृष्ण रथ को क्या करते हैं, ऊपर उछाल देते हैं, और वो बाण आकर के, तीर आकर के अर्जुन के नहीं लग करके किसके वक्षस्थल के भेद कर रहे हैं, कृष्ण के।
क्योंकि वो बाण जो कृष्ण सहन कर सकते, अर्जुन के लिए संभव नहीं है, इसलिए भगवान के वक्षस्थल पर जो बाण लगा, तीर लगा, और उसे रक्त के बूंद जो है, उस रक्त के बूंद देख करके धृतराष्ट्र भीष्म पितामह स्तुति करते जा रहे हैं। कौन सा स्तुति कर रहे हैं? ये स्तुति ऐसे करते जा रहे हैं, ये ब्रज में कृष्ण जब गोपियों के साथ निभृत निकुंज कुंज में जब मिलते थे, गोपियों की श्री अंग की कुमकुम गोविंद के वक्षस्थल पर लगने पर जैसे सुशोभित होते हैं, वो सुशोभित हो रहा है। देखो कहाँ की भावना हो गई। भीष्म पितामह इसकी स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण की वक्षस्थल की रक्त के बूंद देख करके, और वो स्तुति करते जा रहे हैं। यही तो वर्णन होते जा रहे हैं। अरे ज्ञान है तो ज्ञान तो है ना, अभी अनुभव नहीं हो, ज्ञान तो है ना, तो स्तुति क्यों नहीं करेंगे? ज्ञानी लोग स्तुति नहीं करेंगे क्या? जानते तो है। ये सब महाभागवत है, ये तो लीला कर रहे हैं सब। ये सब हम जो कुछ भी बोलते जा रहे हैं ठीक है, तत्व विचार में तो कह देंगे जो कुछ कहते हैं, किंतु ये सब भगवान की लीला परिकर है, सब जानते हैं, किंतु अपने अपने रसमाधुर्य के द्वारा निष्ठा जिसमें है वो है, जार जय रस सही रस सार है, तटस्थ हृदय विचार आचे तारतम है, समझे? इसलिए स्तुति करेंगे, इसलिए तो भागवत में ही आ रहे हैं, हम तो नहीं बोले। सुखदेव गोस्वामी पाद कहा रहे हैं, ये देखो कैसे होते यार, समझे कितना सुंदर मुझे। यहाँ तक भी जयदेव गोस्वामी तो वर्णन करते हैं, कृष्ण जब रंगालय में प्रवेश किया, कुबेलाय हाथी को जब पकड़ लिया, कृष्ण से स्मरण क्या हो गया, वृंदावन की गोपियों की साथ प्रेम विहार की लीला स्मरण है। ये समस्त होता है, जो जैसे भाव को प्रकट करना है। बोलने भाव में तो अंतर होता है ना, चलो हम यहाँ पर जो शब्द जो बोलते हैं, क्योंकि ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, भागवत में भी ये श्लोक भी सुखदेव गोस्वामी पाद कहा गया है। इसके बहुत विस्तृत व्याख्या टीका भी है। ये क्यों, ये जार शब्द क्यों कहा गया? जार शब्द जो है अत्यंत घृण्य कहा गया मैंने, अत्यंत घृण्य है। जार शब्द, जिघांसा शब्द, जिघांसा शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसको मारने की जो इच्छा होती है, ये समस्त शब्द होता है, बोलते अत्यंत घृण्य शब्द। तो यहाँ पर गोपियों के लिए ऐसे कदर्य घृण्य शब्द क्यों कहा गया? ये तो शब्द है ना, यहाँ पर यह जार भाव गोपियों के अतिरिक्त तो अन्यत्र संभव नहीं है। और पारक्य भाव में रस एक अपूर्व चमत्कार से निष्पादित होता है। यही परक्यत्व भाव देखिए, क्यों परक्यत्व भाव कहने से लोग थोड़ा बहुत मान लेते हैं, किंतु जहां पर ये समस्त शब्द जो होता है जार भाव, ये तो अत्यंत घृण्य शब्द कहा गया। तो गोपियों के ऐसे घृण्य शब्द क्यों कहा गया? जार भाव। पारक्य भाव तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, चलो थोड़ा मर्यादापूर्ण शब्द भी मान लेते हैं, किंतु जार भाव शब्द मर्यादा नहीं है, समझे? तो इसलिए कह रहे हैं, जो उस जगत में जो शब्द आदि जो है, ये समस्त
कृष्ण की प्रेम माधुर्य की द्वारा सुशोभित होता है, वो शब्द आदि के द्वारा है। ये शब्द केवल कृष्ण के लिए ही प्रयोज्य होता है। जैसे स्त्री लंपट है, स्त्री लंपट कहने पर ये अत्यंत घृण्य शब्द है, और कृष्ण के छोड़ करके और किसी के शब्द व्यवहार नहीं होते। न विष्णु के होगा, न द्वारकाधीश कृष्ण, मथुराधीश कृष्ण, रामचंद्र भी संभव नहीं है। केवल कृष्ण के लिए ये शब्द होता है। और ये शब्द व्यवहार कौन करते हैं? व्यवहार करने वाले कौन होता है? वो समस्त जो है पारक्य भाव संबंध जो गोपियां जो है वही व्यवहार कर सकते हैं, जिसमें प्रेम की ऐसे घनीभूत गाढ़ प्रेम रहता है। कोई भी सखा लोग ऐसे शब्द नहीं बोल सकते हैं। हाँ, कभी कभी प्रिय, नर्म, सखा, सुबल, सुदाम आदि जो है कुछ ऐसे शब्द भी बोलते हैं, ऐसे शब्द है कहीं कहीं है। वो प्रिय, नर्म, सखा के लिए भी स्वभाव होता है, क्योंकि शब्द किसके मुख से कौन शब्द निकलता है उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके रस माधुर्य के ऊपर। हाँ, समझ में नहीं? बहुत ऐसे शब्द है सबके लिए शोभा नहीं देते हैं। हाँ, समझे? शब्द तो है, माधुर्य शब्द है, किंतु व्यक्ति विशेष के द्वारा ही उसके शब्द माधुर्यता प्रकाश होते हैं। हाँ, समझे? तो ये समस्त जो है रस शास्त्र में वर्णन है। इसलिए मैंने कल इसी के ऊपर में थोड़ा बहुत इंगित दिया था, बार बार इस कथा को ठहराते जा रहे हैं। यही इस भाव पर के भाव से एक रस अपूर्व चमत्कार को निष्पादित होता है। किंतु लक्ष्मी आदि के लिए इससे संभव नहीं है। लक्ष्मी के लिए जार भाव में कृष्ण के साथ मिलन ये तो कभी संभव ही नहीं है। लक्ष्मी तो कल्पना नहीं कर सकती है। मिलना तो बहुत दूर की बात है, वो कल्पना भी नहीं कर सकती है ये इस प्रकार से कृष्ण के साथ मिलन है। आशा और ना जानी कैसे कैसे वहीं पर प्रेम माधुर्य शब्द आदि होते रहते हैं। और उसी शब्दों के कृष्ण श्रवण करने के लिए कैसे उत्कंठित होते हैं, उसमें माधुर्यता होता है। आशा अब ये आगे कथा को हम चलते हैं। श्रीमद् भागवत में वैष्णव प्रिय भक्त भी गोपियों भाव के पाने की लालसा करते हैं। भगवान के जो ऐश्वर्य मार्ग के भक्त भी ऐसे माधुर्य की प्रेम को दर्शन करके व श्रवण करके उनकी भी लालसा जगते हैं। गोपस्तव किमचरन् जदुमा स्वरूपम लावण्य सारम असमोर्ध अनन्न सिद्धम दिगे भी पिबम तम अनुसवाभिनवम दुरापम मेकांत धाम जस श्रिय ओईसरस। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे हैं। ये कब की कथा है? कृष्ण जब मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं उस समय मथुरा के रमणिया, ये तो ऐश्वर्य भाव की होता है, मथुरा के जो रमणिया जो है ऐश्वर्य भाव की है, इसलिए कहते हैं ऐश्वर्य प्रिय भक्त है। ऐसे भक्त भी गोविंद की वह प्रेम माधुर्य की प्राप्ति करने की भी लालसा रखते हैं। केवल मथुरा के नहीं है, द्वारका में वो समस्त महिषियां आगे जाके 90 अध्याय में जाकर के 90 अध्याय में जाकर के
रुक्मिणी सत्यभामा आदि भी गोपियों की वह भाव माधुर्य प्राप्ति करने के लिए कितने ललायित होते जा रहे हैं। जो कृष्ण के साथ नित्य मिलन में रहता है, सख्यत्व भाव रहता है, वो भी अपने सख्यत्व भाव को जो है निकृष्ट मान करके गोपियों के प्रेम माधुर्य की प्राप्ति करने के लिए भी प्रार्थना करते रहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, वो तो बाद में बताएंगे। अभी जिस श्लोक में आ रहे हैं वह मथुरा के जो स्त्रियां जो है कृष्ण के दर्शन करके, वो भी कौन से कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं उनका? मथुरेश कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण के दर्शन नहीं हो, क्योंकि अक्रूर जब वृंदावन से मथुरा के प्रवेश कर रहे हैं, और अक्रूर घाट से ही अर्थात वृंदावन मथुरा के सिमना में जब अक्रूर के रथ आ गया, वो वृंदावन कृष्ण वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और मथुराधीश कृष्ण उस रथ में बैठ गए। ये एक विचित्र लीला है। गौड़ीय वैष्णव की सिद्धांत जो है, वृंदावन से मथुरा आ रहे हैं, वृंदावन से कहाँ आ रहे हैं? मथुरा आ रहे हैं ना। वृंदावन से तो लेकर के आ रहे हैं, नंदगांव से, इसके बृहद वृंदावन कहा जाता है। नंदगांव से कृष्ण बलराम को कहाँ लेकर के आ रहे हैं? मथुरा लेकर के आ रहे हैं। जब वृंदावन और मथुरा के जो बॉर्डर सीमाना, जब सीमा में आ गए हैं, और तब उस समय वृंदावन कृष्ण जो है वो रथ से अंतर्ध्यान हो गए। अक्रूर की भी पता भी नहीं है। और उस समय क्या कि जब मथुरा की इसमें प्रवेश किया, सीमाना में प्रवेश करने के साथ ही साथ वो मथुराधीश कृष्ण बैठ गए। ये एक विचित्र जो है लीला है, किसके पता नहीं है। लोग सोच रहे हैं वही कृष्ण आ रहे हैं, वैनंदन कृष्ण आ रहे हैं, किंतु वैनंदन कृष्ण नहीं है। वो देवकी नंदन, वसुदेव नंदन जिसको कहा जाता है। हाँ समझे, यही तो एक विशेष लीला है। आज इधर तो दिखाई पड़ रहे हैं जो वही कृष्ण बैठा हुआ है, किंतु वो कृष्ण नहीं बैठे हैं। ये समझते हैं। इसलिए प्रकट अप्रकट लीला की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया। अप्रकट लीला में वहीं पर गमनागमन नहीं होता है, आना जाना के नहीं होता है। वहीं पर जो कृष्ण, वहीं पर मथुराधीश कृष्ण मथुरा में रहते, द्वारकाधीश कृष्ण द्वारका में ही रहते, और वो वृंदावन में रहते। वृंदावन प्रत्यजं पादमेकम न गच्छ, उनके आने जाने के नहीं। किंतु जो प्रकट लीला आदि होते हैं, जो गमनागमन जो हो रहे हैं, वो भी ऐसी भी है। तत्व सिद्धांत तो वही एक ही रखते हैं, केवल लोक दृष्टि से उसके अलग दिखा दिए जाते हैं। आज में लोक दृष्टि से क्या हो रहा है? लोग सोच रहे हैं वही कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात अभी जो कौन देख रहे हैं, ये मथुरा के जो रमणीय जो है, किसको दर्शन कर रहे हैं? मथुराधीश कृष्ण को। इतने दिन जो मथुराधीश कृष्ण वहीं पर अलौकिक रूप में रहा, अलौकिक रूप में रहा। इतने दिन से कब से बताओ, कब से कृष्ण जो है मथुरा में अलौकिक रूप में रहा? मैं जी शब्द बोला, अलौकिक माने हिडन वे। अरे जब वसुदेव महाराज कृष्ण के लेकर के जमुना पार के चलने लगे, और जमुना के उस पार जाने के साथ ही साथ क्या किया? गोकुल के उस पार जाने के साथ ही साथ देवकी नंदन बाहर आ गया, माने मथुरा में लौट करके आ गए। और जब गोकुल के समय जो पैर रखा, पैर रखने के साथ ही साथ जसोदानंदन जो है वो वसुदेव महाराज की गोद में आ गया।
समझ में आया कि नहीं? इसको तत्व के सिद्धांत को सुनो। अरे दो को मिलकर के क्या हो जाएगा? दो मिलकर के एक क्या होता है? ये सब लोग सुनाने दो मिलकर के एक हो गया। पहले सुनो, यही तो तत्व है। आप तो जो सुना है अच्छी बात है, पूर्ण में है पूर्णता ही हो जाता है, कोई बात नहीं। वो भी तत्व सिद्धांत भी कहे तो ठीक है, किंतु यही विशेषता है कि यहाँ पर करने अलक्षित रूप में वो कृष्ण जो है वो कहाँ रहने लगे? देवकी नंदन जो है वहीं पर जब प्रवेश किया ना गोकुल में, जब वसुदेव महाराज मथुरा को सीमा छोड़ कर गए, जमुना के पार करके जब गए हैं, तो वो क्या की? मथुराधीश कृष्ण जो है माने देवकी नंदन कृष्ण वो अंतर्धान हो गए। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तत्व सिद्धांत है, वो जाएगा नहीं धाम, अपने अपने धाम में ही रहेगा। इसलिए कहते हैं नित्य धाम स्थिति। मथुराधीश कृष्ण मथुरा में ही रहेगा, नंदनंदन कृष्ण नंदन इसमें वृंदावन में ही रहेगा, द्वारकाधीश कृष्ण द्वारका में ही रहेगा। ये सिद्धांत को स्थापित करना है ना, है? आज यदि आप कर रहे हो ठीक है, ऐसे लोगों की समझाने के लिए है ये जो यहाँ पर अंश और अंशी में जाकर के हो गए, ये भी सिद्धांत। किंतु सिद्धांत करने से यहाँ पर ये सिद्धांत तो आपको स्थापित नहीं कर पाओगे क्या? जो जिस धाम के जो भगवान उस धाम में रहता है, वृंदावन परित्यज्यं पादमेको न गच्छति, इसको आप कैसे प्रमाण करोगे? तब इस श्लोकों के द्वारा ये भगवान शंकर वृंदावन परित्यज्यं पादमेको न गच्छति, मैं अपने धाम को छोड़कर कहीं नहीं जाता, वो भी कोई नहीं जाएगा धाम के। और भी ये भी बताते जा रहे हैं वहीं पर गतागतिक नहीं होगा, आना जाना नहीं होता है, अपने धाम में अपने रहते हैं। लोगों की कुछ कुछ कथा जो है कि समझाने के लिए भी कहा दिया गया। हाँ, समझ में नहीं है? अब जो बोल रहे वो भी ठीक है, ये नंदनंदन कृष्ण जो है ये पूर्णतम है, पूर्णोत्तर पूर्णतम है। द्वारका में क्या है? पूर्ण है। मथुरा में पूर्णोत्तर है और वृंदावन में पूर्णतम। तो उसमें हो जाना ये तत्व, ये युक्ति में तो ठीक है, ये मथुरा की तो वहीं पर गए। किंतु यहाँ पर कहते हैं धाम की जो भगवान जो है द्वारका, मथुरा और वृंदावन, वो अपने अपने धाम में नित्य रहते हैं, नित्य स्थिति है। इसलिए श्लोक में आ रहे हैं रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतम से जो वर्णन करते जा रहे हैं, नित्यं सन्निहित हरिं। मथुरा में जो है मथुराधीश कृष्ण जो है वो नित्य ही वहीं पर विराजमान होते हैं। यदि आप कहो चले गए तो यहाँ पर कैसे होगा? पता नहीं है, वो नित्य ही रहते हैं। माधुर्य कृष्ण वो उनके हाथ में आ गया। कौन सा? वृंदावन संदर्भ जसोदानंदन जो है किसके हाथ में आ गया? वसुदेव महाराज के हाथ में। ये वसुदेव महाराज को पता नहीं है। इसलिए तो वसुदेव महाराज जी जब कृष्ण के लेकर के जसोदा के सुदिका गृह में प्रवेश किया है, उन्हें नंदनंदन कृष्ण के देख नहीं पाया। उन्होंने क्या देखा? आप लोग के दिमाग नहीं काम करते। उन्होंने क्या देखा? वसुदेव महाराज जब जसोदा की प्रसूति गृह में प्रवेश किए, क्या देखा? बालिका को देखा, जोगमाया के देखा वो, है? हाँ, समझिए। और जैसे ये वसुदेव महाराज सोच रहे ये मेरा पुत्र है? और उसी की रख दिया। किंतु वास्तव वो किसका पुत्र था? जसोदानंदन नहीं वो है। अब यदि कहो आप भी ऐसे कहो नहीं पुत्र के लेकर के गए, दे दिया, ठीक है।
नंदन में जाकर के और ये वसुदेव नंदन उसमें मिल गया है। ये लोगों के समझने के लिए बहुत सरल होता है। जब ये लेके गए देवकी वसुदेव जी लेके गए, अब वहाँ दो लोग हो गए ना। फिर कौन दो लोग हुए? एक तो यशोदानंदन ऑलरेडी, अरे वो तो डिसअपीयर हो गए ना बॉर्डर में। अभी दो विचार, कुछ विचार को जो आप जो विचार कर वो विचार जो है बहुत सरल है, आपके समझ में आ जाएगा। आप समझ में नहीं है, आप जो है सिद्धांत के समझो। आप दोनों सिद्धांत दे रहे हैं। दोनों सिद्धांत क्या है? ये वसुदेव नंदन जो है नंदन में जाकर के वो क्या हो गया, मिल गया है? ये तो आपके साथ समझ में आता है, आज समझिए। किंतु वसुदेव महाराज ने मां जसोदा के पुत्र के दर्शन नहीं किया। वो वसुदेव महाराज जी जब प्रसूति गृह में आए, किसका प्रसूति गृह में? यशोदा के। उसमें किसको देखा? वो जोग में आके देखा। वो सोचा इसको मैं ले जा रहा हूं और अपने पुत्र को मैं रख करके जा रहा हूं, यही तो कहते जा रहे हैं। हाँ समझे, ये लीला होती जा रही है। इसलिए इन लोग के हृदय में ये भी एक भाव रहता है, देवकी और वसुदेव महाराज के हृदय में इसलिए एक भाव रहता है, ये कृष्ण मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। ये जसोदा के पुत्र नहीं है। वसुदेव महाराज ये सोचते हैं ये जसोदा के पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र है, मैं तो शक से रख करके आया। और लाया किसका? उनकी जसोदा के पुत्र को लेकर के आया। और यह तो भी आश्चर्य की यहाँ पर और एक भी लीला भी बता जाए। जब मां जसोदा जन्म दिया, जमज संतान कार्य उस पर, दोनों पुत्र के जन्म, मां जसोदा के पता नहीं था जो पुत्र के जन्म दे कि पुत्री के जन्म दे, क्यों उस समय वो प्रसव पीड़ा में कुछ मूर्छित थे, इसलिए उनकी भी पता भी नहीं थी किसको, जसोदा मां के, ये मैंने पुत्री के जन्म दी है। जसोदा क्या सोचती है, मैंने अपने बालक के मैंने जन्म दिया है। किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं नहीं, मां जसोदा दोनों के जन्म दे, एक पुत्र के जन्म दिया और एक पुत्री के जन्म दिया, इसलिए अनुजा कहा गया है। हाँ समझ गए। दर्शन किसने किया? जो क्या बोले, सुखदेव गोस्वामी दर्शन कर रहे हैं, प्रमाण तो वही है। सुखदेव गोस्वामी पाद दिव्य नेत्र से दर्शन किया, ये मां जसोदा ने जमज संतान को प्रसव किया। एक कृष्ण नंदन कृष्ण के और जोग में है। आज में किंतु जसोदा के पता नहीं था, ये मैंने एक पुत्री के जन्म दिया है। और जो पुत्री जो अभी जो पुत्र जो उनके पास जो है वो पुत्र किसका है? किसका? वो मां जसोदा की है, मां जसोदा की है। आज समझ गए, ये समस्त विचार दिखा गया है। और इन लोग के एक जोग में क्या कहते हैं, ये मैं जसोदा की पुत्री को लेकर के आई है। हाँ समझिए, ये समस्त विचार है। अच्छा चलो, इसलिए नंदनंदन कृष्ण
आज तक भी इसके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, द्वंद्व चलता रहता है? आज समझे, बड़े बड़े पंडित लोग भी यहाँ पर चक्कर खा जाता है। सब कहते हैं देवकी नंदन, देवकी के पुत्र है। ये नंदनंदन कृष्ण उसके मानना नहीं चाहते हैं। आज तक भी ब्रज के लोग भी उसी प्रकार भ्रांत में पड़ा रहता है? देवकी ने जन्म दिया और माँ यशोदा ने उसको पाला है। आजकल भी, आज तक भी ब्रज के जो है अधिकांश लोग इसको मानते हैं। क्या मानते हैं? देवकी ने जन्म दिया, माँ यशोदा ने किया कि कृष्ण को पाला। है सीमा पे ही होगा, सीमा पे होता है। टोकरी क्या क्या अरे कौन सा खाली हो गया? हाँ, मथुरा की सीमा में जब प्रवेश किया, कौन? मतलब जो वसुदेव जी हैं मथुरा से जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो कह रहे हैं जब वृंदावन की सीमा में, वृंदावन ये गोकुल की कथा हो रहा है ना। गोकुल की सीमा में, गोकुल के समय में जब प्रवेश किया, कौन? टोकरी खाली हो गई। नहीं, वो टोकरी खाली कैसे हो गया? दुविधन अंदर साथ ही साथ कौन आ गया? नंदनंदन नहीं आ गया? आप नहीं समझ में आ रहा, फिर आप क्यों उसको डिसमिस करते हो? वो गोकुल की सीमा में पैर रखने के साथ ही साथ ये मथुराधीश कृष्ण देवकी नंदन जो है वो क्या हो गया? अंतर्ध्यान हो गया, यहाँ पर रहने लगे है, अलग चित्र में रहने लगे। और वो कहाँ गया? उनकी टोकरी खाली कैसे हो जाएगी? वो यशोदा नंदन उसमें बैठ, क्या देवकी नंदन उसमें, क्या बोले, हाँ यशोदा नंदन उसमें बैठ गए। हाँ समझिए, टोकरी कल से खाली हो जाएगी। योग माया की सुभद्रा, अरे सुभद्रा की बात नहीं, सुभद्रा कौन सी? अरे सुभद्रा जो है वो बाद में बताएंगे, अभी जो बता रहे हैं उसके सुनो। वो करते जाओगे तुम, सुभद्रा की बात दूसरी बात है, सुभद्रा के लिए बात नहीं हो रहा है। जो बात चल रहा है उसके बात कर दो। आज समझ में नहीं, ये समझ रहे हैं? क्योंकि जो सिद्धांत है उसके समझने में बहुत कठिन होता है, आपके सब समझना तो बहुत होता है। ये चलो वसुदेव महाराज ले गए और अपने पुत्र के, और उसमें नंदन के मिल गया, ये समझने की बहुत सरल होता है। किंतु सूक्ष्म विचार में देखें, यदि इस श्लोक के द्वारा आप यदि स्थापित करना चाहे, ये वृंदावनम परित्यज्यम पाद में करने, वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में रहते, गोकुल के कृष्ण गोकुल में ही रहेगा, धाम की एक जो है वो रहेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। जिससे तो इसलिए तो हमारे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, प्रकट लीला में गतागतिक दिखाई पड़ता है। जैसे आपके कार्य ये सर समझना बहुत कठिन श्वास जोड़ता है, गतागतिक दिखा मैंने आना जाना दिखाई पड़ते जा रहे हैं। किंतु वास्तव जो अप्रकट लीला में गतागतिक नहीं होता है, उसमें तो होने की कोई चांस नहीं है। अप्रकट गोलोक वहाँ पर जो 3 धाम है, क्या क्या धाम? द्वारिका, मथुरा, वृंदावन, वहीं पर गतागति के कोई ये नहीं होता है। और प्रकट लीला में गतागति हो रहा है, माने आना जाना हो रहा है, जैसे आ रहे हैं ले जा रहे हैं, ये सब मतलब दिखा रहे हैं। वो भी तत्व सिद्धांत भी रखते हैं, किंतु उस लीला इसलिए में कोई अंतर नहीं होता है, केवल लोग दृष्टि से विचार से उसको दिखाते जाते हैं। हाँ समझे, सिद्धांत उसमें बहुत है जो तरह है, क्योंकि लोगों की समझने के बहुत होता है, बोले अंश अंशी में जाकर समाहित हो गया है, ये सिद्धांत तो सबके समझ में आ जाता है। किंतु जब ये विचार अब रखोगे ये द्वारकाधीश कृष्ण मथुराधीश कृष्ण धाम को छोड़कर नहीं जाते हैं, तो कैसे चलेंगे?
तब ये समस्त जोगमाया के विचार आपको लाना पड़ता है। हाँ समझे। चलो अभी हम जो कथा जो श्रवण कर रहे हैं, ये मथुरा के रमणियां स्त्रियां किसको दर्शन कर रही है? मथुरा कृष्ण है, देवकी नंदन के दर्शन कर रहे हैं। वो इसलिए तो कहते जा रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं वही कृष्ण होगा शायद। इसमें वो अभी एक लीला आदि उत्पादन करते जा रहे हैं। ये कृष्ण जब वृंदावन में थे, उससे कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य जो है, अभी जो मथुरा में जो कृष्ण जो है, उसके सौंदर्य माधुर्य में कुछ विलक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, अलग दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए करते गोपस्तव किमचन जदुमस्व रूपम। ये गोपियां कौन सा से तपस्या की, सखी पता नहीं है गोपियों की कौन सा तपस्या की थी जो नेत्र से सर्वदा उनकी रूप माधुर्य का पान करती थी। इनका रूप क्या है? लावण्य का सार है। वो संसार में क्या उनके उसके परे किसी का भी रूप इसके समान नहीं है, तो फिर भी बढ़कर होने की तो बात क्या है? जो किसी ने शावर ने सजाने से ही नहीं, गहने कपड़े से नहीं निखरता, बल्कि संसिद्ध है। इस जगत में किसी के सौंदर्य माधुर्य कब बिखरता है, खिलता है? जब वो अनेक प्रकार के अलंकार के द्वारा सुसज्जित होते हैं, तो उसको स्वभाव समझ है। आज समझ, जैसे मैं कभी कभी हंसी मजाक करता रहता हूँ। एक माँ जो छोटा बच्चा को लेकर के पिकनिक करने के लिए गई है। आज समझे, पिकनिक के बाद जो अब तो पिकनिक करते करते थोड़ा बारिश हुई और माँ के सारे क्या हो गए, ब्यूटी सब क्या, वो ब्यूटी पर मेकअप सब धो गए। थोड़ी बाद में आकर के बच्चा खेलते खेलते आकर के बोले, क्या बोले, आंटी जी मेरा मम्मी कहाँ है? मम्मी तो मैं हूँ। तू जैसे पुतनी दिखाई पड़ रहा। मेरे मम्मी तो देखने में बहुत सुंदरी थी, वो तू कैसे आ गया? तो माँ कहने लगी, अरे बेटा जब तू मेरा साथ में आए रहे थे ना, मैं उसमें ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके आ रही। अभी बारिश में वो सारा मैं ब्यूटी क्या हो गया, धो गया। इस जगत में जितने भी कोई सुंदरी हो, जब वो अलंकार के द्वारा सुसज्जित होते हैं, उसके सौंदर्य माधुर्य निकलता है। किंतु अपराकृत जगत में ये नहीं है, उसके अलंकार की सौभाग्य मानते हैं। ये गोविंद व गोपियों की अंगों में शोभामान होकर के है, इसलिए कहते भूषणं भूषणांच है, परं पदं भूषण भूषणान है। यहाँ पर ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं किसके गहने कपड़े आदि के द्वारा कोई प्रसिद्ध निखरता है, उसके सौंदर्य निखरता है। इस रूप के देखते ही तृप्ति नहीं होते, क्योंकि वह प्रतिक्षण नया नया हो जाता है। गोविंद में ऐसे सुंदर जो है वो क्या होता है, सौंदर्य माधुर्य सदा सर्वदा नवनव्यान रूप में प्रतिभात होता है। ये भगवान में विशेष होता है। समग्र जो सौंदर्य और ऐश्वर्य इसकी आश्रित होता है। जो सौंदर्य आदि के है गोविंद के चरण में आश्रित होकर के रहते हैं और अपने के सौभाग्य मानते। कौन? जस सौंदर्य ऐश्वर्य, इनका दर्शन अन्य किसी के भाग में नहीं है, केवल गोपियों की भाग में लिखा है।
ये माथुर रमणीय बात सही बोल रहे हैं। ये हम लोग जो कृष्ण के जो दर्शन कर रहे हैं और गोपियां जो कृष्ण के दर्शन की, वो दर्शन हमारे दर्शन में कितने अंतर होते रहते हैं। आज समझ रहे हैं। अब हम जो दर्शन कर रहे हैं जो कृष्ण के, और गोपियां जो कृष्ण के दर्शन किया, कितने अंतर है। इसलिए कहते हैं गोपस्तपः, गोपियां की कौन सा तपस्या की, किमचरण जदुमस्त रूपम लावण्य सारम असमर्थ अनन्य सिद्धम दिग भी पिबंती। और गोपियां उस सौंदर्य माधुर्य के कैसे आंखों के द्वारा कैसे पान करती थी, मुद्रा के, वो लावण्य की सार है। एक लावण्य किसको कहा जाता है? सौंदर्य मधुरता। लावण्य कहा शब्द के तात्पर्य होता है मुक्ता की जो है अंदर में जो छटा होता है निकलता है, उसके कहा जाता है लावण्य कहा जाता है। आज समझिए लावण्य किसको कहा जाता है? मुक्ता फलेषु, मुक्ता की फल के अंदर में जो एक सुंदर जो छटा आदि प्रकाशित होता है उसके लावण्य कहा जाता है। और वो कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य के माने लावण्य के सार, द एसेंस ऑफ लावण्य है। वो इतने सौंदर्य माधुर्य है, वो लावण्य के सार कौन पान करती है? एकमात्र गोपियां है। इसे तो ये माथुर रमणियां अपने को धिक्कार दे रही है? कह रहे हैं गोपस्तव, गोपियां कौन सा ऐसे तपस्या की है? लावण्य सारंग असमर्थ, जिसके समान कोई नहीं है, उसके सौंदर्य क्या वर्णन करे ऊपर है। और अनन्य सिद्धम, अनन्य सिद्ध मन और किसी और के द्वारा सिद्ध नहीं होता, संग सिद्ध होता है जिसको कहा जाता है। वो स्वयं सिद्ध कौन है? स्वयं ब्रजनंदन स्वयं सिद्ध है। और ये जो अभी जो दर्शन करे तत्व दर्शन में, ये किसको दर्शन हो रहा है? वो कृष्ण के जो है प्रकाश विग्रह के दर्शन हो रहा है। नंदन नंदन की उनकी क्या होता है? प्रकाश विग्रह के दर्शन हो रहा है। इसी के लावण्य सर्व अशोध सिद्धम दिग भी पिबंती अनुस्वभावी दुरापम मेघम एकांत धामम जस श्री ऐश्वर्य। ये समग्र जश सौंदर्य ऐश्वर्य जिनकी चरण कमल में आश्रित होता है। इसे इस दर्शन किसके भाग में नहीं, केवल गोपियों की भाग में ही लिखा है। ये माथुर रमणियां कह रही है, बात सत्य है, छोप में कह रही है, बात कितने सुंदर। कंस के रंगस्थल में कृष्ण के अपूर्व लावण्य सार का दर्शन विभिन्न ये विस्मित होकर एवं उनके आस्वादन करने में लालायित होकर मथुरा की रमणियां इस श्लोक कहती हैं कि सखी गोपियों ने कौन सी तपस्या की है जो किसके फलस्वरूप वे कृष्ण रूप माधुर्य की नेत्र भर भर कर पान करती हैं। उनके अपने जन्म तन एवं मन की सफल कर लिया है। तात्पर्य कृष्ण की नंदनंदन कृष्ण के जिसने दर्शन नहीं किया उनके जन्म क्या व्यर्थ है। इसलिए तो करे गोपियां क्या बोल रही है? अक्षुणतांग फलमिदं न परं विदाम। ये श्लोक जो बोलते हैं, ये श्लोक राधा जी की मुखारबिंद से है। अक्षुणतांग फलमिदं न परं विदाम है। आंखों की फल क्या है? जिन लोगों ने ऐसे गोविंद की सुंदर मुखारबिंद के दर्शन किया, वही तो आंखों की फल है। इसलिए अक्षुणतांग फलमिदं न परं विदाम। और कोई आंखों के फल होता है, ये हम नहीं जानते। आंखों की फल क्या है? ऐसे नंदनंदन कृष्ण के दर्शन करना है। सखन पशुनम है,
जब कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण के लिए जाते हैं, उस समय कृष्ण के सौंदर्य कितना है सौंदर्य, ये भी श्रीमती राधा के जो है दैनिक बात है। कृष्ण जब सखाओं के साथ गोचारण के लिए जाते हैं, वो कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य संपूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं हो रहा है। कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य कब प्रकाश होता है? संपूर्ण रूप से, एब्सोल्युटली। बताओ, जब रासलीला में राधा जी के साथ जब विराजमान होते हैं, जिसे सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं, जथा मरकत होइमनांग, क्या? हाँ, तत्रापि सुशोभिते है मध्यमणिनांग होइमनांग जथा है। अच्छा श्लोक याद है? कोई बात नहीं, याद तो करे श्लोक, हमें तो याद करा दे रहे हो ना, बहुत अच्छा लगता है। तत्राभि सुशोभिते, उस सर्वोत्तम जो कृष्ण की स्वरूप कहाँ प्रकाशित हो रहा है? वही रासलीला। ये जो कृष्ण, ये तो श्रीमती राधे के दैनगर के कह रहे हैं। कौन सा? अक्षुणतांग फलमिदं न परं विदाम, है सखन पशुनाम यथा विवोश, है ये जो वर्णन हो रहा है, ये राधा जी के दैन है। किंतु वास्तव में नंदनंदन कृष्ण की ये सौंदर्य माधुर्य प्रकाश सर्वोत्तम रूप में है, कहाँ प्रकाश होता है? रास स्थल में, तत्राति सुशोभिते। वो कौन वर्णन कर रहे हैं? वो सुखदेव गोस्वामी वो वर्णन कर रहे हैं, और किसी के लिए वर्णन करना संभव नहीं था। वो देखा किसने? श्रीमती क्या बोले, सुखदेव गोस्वामी पाद ने देखा है। सुखदेव गोस्वामी पाद तब तो वर्णन कर रहे हैं, और किसी के दर्शन के सौभाग्य नहीं है। किसी ब्रजवासियों के जो है दर्शन करने के लिए ये रूप को दर्शन के सौभाग्य नहीं हुई। कब? जब कृष्ण रास में राधा जी के साथ तत्राति सुशोभित है, वो किसने दर्शन किया? वो अभी सुखदेव गोस्वामी पाद साक्षात अपरागित दिव्य नेत्र से दर्शन कर रहे हैं। क्यों? कृष्ण जब रास किया, कोई ब्रजवासी को तो देखा ही नहीं है। ये रासलीला की कथा अभी वर्णन हो रहा है। कृष्ण के प्रकट लीला में कृष्ण जब ब्रज में गोपियों के साथ जो रास किया था, किसी ब्रजवासी के भी पता भी नहीं था जो कृष्ण गोपियों के साथ रास करते हैं। ये तो कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद सुखदेव गोस्वामी पाद इसको जो है पोल के खोल दिया। श्रीमद् भागवत में ये कथा जो है, दास सख वात्सल्य तक तो सबके पता था ब्रजवासियों का। गोपियों के साथ कृष्ण के मिलन की साधारण जो अनुमान कुछ करते थे वो लोग, कुछ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। किंतु कृष्ण गोपियों के साथ जो रास विहार आदि करते थे, किसी ब्रजवासी को पता नहीं था। इसे कहते दास वात्सल आदि नहीं, ये सब गोचर सब एक सखी गणे तथा अधिकार सुखी लीला करे तथा सुखी लीला साधा। केवल मात्र कृष्ण और गोपियों छोड़ करके कोई किसी को पता ही नहीं था। है रोहिणी देवी के सामान्य रूप में कुछ अनुमान लगाते थे, कृष्ण रात में उठकर कहां चले जाते हैं। आज समझिए, इसलिए रोहिणी देवी जब उसमें द्वारका में है ना, वो थोड़ा बहुत उन्होंने कहा ये कृष्ण के साथ गोपियों के साथ जो प्रेम जो है, किंतु उसके भी पूर्ण रूप से नहीं था, क्योंकि वात्सल्य रस के जो है माधुर्य रस को नहीं पाई, प्रवेश नहीं है। आज समझ इस समझ तो बहुत कुछ ब्रज के रमणिया जैसे जोगमाया व पूर्णमासी देवी है, इन लोग के कुछ पता है, क्योंकि यही तो लीला संपादन करते रहते हैं। कौन? पूर्णमासी देवी के पता है, जोगमाया है ना, ये लीला आदि है, वृंदा देवी आदि, ये तो सब तो लीला में शामिल होते हैं ना, है
तो ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। गौर प्रेमानंद आगे ये कर रहे हैं। सुधीर गोस्वामी को देखते बताया कि शुभ पक्षी हैं, मधुर होते हैं, राधा जी के शुभ पक्षी इसी देश में बताया महाराज जी। और बोला गया कि जो ब्रज के कृष्ण हैं ये असुरों के हाँ ब्रज का कृष्ण है वो तो संहार नहीं करते असुरों का, उसमें विष्णु आते हैं जब संहार होता है, जैसे ठीक है विष्णु डारे करे असुर संहार। तो कौन से इसमें तो फिर विष्णु इसके अंदर प्रवेश हो रहे हैं किसका? ब्रजनंदन के अंदर। हाँ, जब कृष्ण जब होता है उसके तो सभी है ना, ये पूर्ण जो है उसमें सारे अंश जो अवतार उसमें प्रवेश होता है? अरे ये सब जो है लोगों की तत्व आदि सुनाने के लिए होता है। क्या पता वही तो कृष्ण तो एक ही है। वो तो बंसी बजाते हैं, मार लड़ाई नहीं तो कुछ कथा जो है उसी प्रकार ही होता है। लोगों की रोचकत्व करके कुछ बोलने से लोगों की कर्ण रसायन होता है। आज एक चीज और है, मथुरा कृष्ण का विरह क्यों हो रहा है? क्या उनको विरह क्यों हो रहा है? वो तो है नहीं यहाँ, तो उन्होंने कुछ किया नहीं, वो तो मथुरा से उनको विरह क्यों हो रहा है कि मैं टोपियों के साथ ऐसा किया वैसा? इसलिए तो कहते हैं भगवान तो एक ही है ना। तत्व विचार में सिद्धांत तत्व भेद इसी सिद्धांत के अनुसार मथुराधीश कृष्ण द्वारकाधीश कृष्ण नंदन कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसमें लीला माधुर्य के दिखाना है। यदि ये विरह जो दिखा रहे हैं किसका? मथुराधीश कृष्ण जो है, यदि नहीं तो ब्रज के महात्मा कैसे प्रकाश होगा? ब्रज की महात्मा के प्रकाश करना है। यदि इसको विरह नहीं हो है? ये विरह इसे जोग में कराते हैं। है तो व्यक्ति एक समझो तत्व, एक तत्व सिद्धांत की एक व्यक्ति दो पार्ट लीला कर रहे हैं। एक है डॉक्टर और एक लॉयर। जब कोर्ट में जाते हैं उसके सब क्या बोलते हैं? कोर्ट उससे बोलते हैं वकील साहब कहते हैं। जब क्लिनिक में बैठते हैं और उसके बेस भी अलग होता है, भाव भी अलग होता है, किंतु व्यक्ति तो एक है ना। तो इसी की समझना चाहिए। किंतु अपराकृत वस्तु हम कोई शब्दों की तरह व्यवहार करना नहीं। ये जो विरह इसको जो विरह इसलिए दिखा रहे हैं, इस विरह नहीं है तो गोपियों की विरह माधुर्य प्रेम माधुर्य कैसे जगत में प्रकाश होगा? लोग कैसे जानेंगे? है हाँ समझ में लोगों की जो ये लीलाओं की समझ, इसलिए कहते हैं अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम् है। वहीं पर किसी के तो करने की जरूरत नहीं, वो तो लीला नित्य चल रही है। कहाँ? अप्रकट धाम में लीला चल रही है। वहीं पर कोई साधक नहीं है, वहीं पर सब है लीला दर्शन। इसलिए जीव गोस्वामी पाद जो वो ग्रंथ लिखा, क्या नाम? गोपाल चंपू ग्रंथ में लिख रहे हैं। उसमें क्या करते हैं? उसमें नित्य प्रत्यह जो है नंद महाराज के सभा में जो है वो स्निग्ध कंठ मधुकंठ जो है कृष्ण की लीला कथा वर्णन करते रहते हैं। और उस कथा को सुन करके ऐसे उनके जोगमाया की तरह होता है ये कथा अभी नया सुन रहे हैं। क्यों? भगवान की कथा ऐसे जो है सदा सदा नवायन मानव में प्रतिभात होता है। हम इस कथा के एक बार सुनने के बाद कहते हैं और क्या देखेंगे, किंतु उस जगत में ऐसे नहीं होता है। जितने भी कथा वहीं पर जो मधुकंठ स्निग्ध कंठ, गोपाल चंपू ग्रंथ में वक्ता जो कौन होता है? मधुकंठ स्निग्ध कंठ, और श्रोता ब्रजवासी लोग, जैसे एक नाटक अभिनय हो रहा है? और उसमें लीलाओं को ऐसे बोलते जा रहे हैं। नंद जसोदा सोच रहे बाप ब्रजवासी लोग ये साक्षात हम देख रहे हैं। रामायण में भी ऐसे ही है। लवकुश जब रामचंद्र की वो क्या बोले जगस्थली में है आकर के जब लवकुश जब कथा को बोलने लगे, सभा की सभी लोग रो पड़े और ऐसे लग रहे साक्षात रूप में ही हुई है। सबके चित्त के क्या कर दिया? मैंने मोड़ दिया समझते, मैंने द्रवीभूत कर। और ऐसे लगते साक्षात है
रामचंद्र के जन्म से लेकर के है अभी तक सारे कथा को जो है लव कुश जब वर्णन करते जा रहे हैं, देखो सभी जो आश्चर्य को सुन रहे हैं। यही तो है कथा की जो है महत्व, तो उसी प्रकार ही है। सभी सभा में हजारों लोग जो बैठे हुए थे तो कहते अभी ये नया हो रहा है, और सब रोना शुरू कर दिया। सब कुछ निर्भर करता है कथावाचक के ऊपर। चलो अलग मंजरी वाला एक प्रश्न आपने जो कल कथा में बताया था ना,